हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मैं आर.बी. लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अनुसार पता चल चुका होगा कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर जो है वो है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन के दौरान हम 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। 4 पार्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा था, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो देखा था, इसके एग्जाम्पल देखे थे, एक्सरसाइज 2.1 देखी थी, 2.2 के जो एग्जाम्पल देखे थे और इसका जो है इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर आज हम जो है पूरे 1 से लेकर के 9 तक के सभी प्रश्नों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है कि मान लीजिए यदि आपके पास में एक समुच्चय, एक सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार 14 तक दिया हुआ है। यह आपके पास में एक समुच्चय है, कोई एक सेट दिया हुआ है। इस समुच्चय का अब क्या करना है, देखिए आपको एक इसके साथ में एक संबंध भी दिया हुआ है। संबंध रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर आपको ये दिया हुआ है कि एक्स वाई इस प्रकार से है कि यहाँ एक बार के लिए मैं रिलेशन लिख देता हूँ, आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बराबर में कितना है 0, वेयर x कोमा वाई जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपके पास में सेट ए गिवन है उस सेट ए से ये बिलोंग करते हैं। क्या ये मैं जो 3x माइनस वाई है इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 3x बराबर प्लस का y, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ y बराबर 3x। यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 गुणा 3 y बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 2 होगा तो 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, ये हमारे पास जो दिया गया है ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। पहले हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, r बराबर x का मान 1 लेंगे तो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा। x का मान जब हम 2 लेंगे तो यहाँ 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। यदि x का मान हम 3 लेते हैं तो 3 गुणा 3 यानी 9 प्राप्त हो जाएगा। यदि x का मान 4 लेते हैं तो 4 गुणा 3 12 प्राप्त हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से यदि x का मान हम 5 ले लेते हैं तो 5 गुणा 3 15 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास a का जो मान है 1 से लेकर 14 तक गिवन है, परंतु आपने देखा कि ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में 5 का रिलेशन 15 के साथ में बताया जा रहा है, जबकि 15 हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें है ही नहीं। तो इसलिए ये वाला जो है आपके पास में एलिमेंट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला वो आप समझे होंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास गिवन ही 1 से लेकर 14 तक है, 15 का नाम ही नहीं है। तो आपके पास में ये यहाँ से 1 3 2 6 3 9 और 4 12 ये आपके पास इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म होने के बाद में अब आपको क्या क्या पूछा है, संबंध आर जो है उसका एक आपको प्रांत पूछा है, डोमेन पूछा है। चलिए इसका डोमेन यानी प्रांत बता देते हैं। प्रांत क्या होता है कि आपके पास जिस संबंध का, जिस आप समुच्चय का रिलेशन यानी संबंध बता रहे हैं, यानी 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 2 का संबंध भी है, 3 का संबंध भी है, 4 का संबंध भी है, यानी जिस जिसका यहाँ पर संबंध बनता है वो यहाँ पर आपका प्रांत यानी डोमेन कहलाता है। अब दूसरी चीज होती है परिसर। दूसरी चीज क्या होती है, परिसर, जिसको कहते हैं रेंज। रेंज क्या है, अब 1 2 3 4 जो इनका संबंध जिसके साथ में है, जो जो एलिमेंट है इसके परिसर के अंदर आएंगे, इसके रेंज के अंदर आएंगे। 1 का रिलेशन था 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। इस प्रकार हमने रोस्ट रूप भी लिख दिया, रेंज और डोमेन भी बता दिए। अब मैं अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इसमें पूछा भी है, चलिए लिखते हैं,
सह प्रांत, क्या पूछा है, सह प्रांत, जिसको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या चीज होती है उस पर बात करते हैं। कोडोमेन है यहाँ पूरा का पूरा सेट ए, यहाँ आपके पास में जो है कोडोमेन है पूरा का पूरा जो सेट यानी समुच्चय ए, इसको 1 2 3 और यहाँ से लेके 14 तक कंटिन्यू लिख सकते हैं। इस प्रकार ही हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राकृत संख्या के समुच्चय जो आपका दिया हुआ है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या होती क्या है, नेचुरल नंबर, जिसको r से जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। r बराबर x कोमा वाई, y बराबर x प्लस 5। यहाँ आपके सामने जो रिलेशन है वो यहाँ लिखता हूँ एक बार। r बराबर x कोमा वाई, और x कोमा वाई कुछ इस प्रकार से है कि y का मान ऐसे आएगा कि वो आएगा x प्लस के 5। यदि x का मान आपके पास में 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका मान 2 है तो हम क्या करेंगे, इसका मान आपके पास में 3 है तो हम क्या करेंगे, 4 है तो हम क्या करेंगे, यानी x का मान कितना कितना दिया गया है उसके आधार पर हमें इसका मान बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। देखें, जब हम इसका मान पता करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ कंडीशन दे दी कि x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 4 से कम एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। आप इसकी जगह दूसरा रूप भी लिख सकते थे कि यहाँ पर x का जो मान है वो क्या क्या है, x कौन से सेट से बिलोंग करता है वो भी लिख दे। संख्या 4 से कम होनी चाहिए यानी और प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर इनके अलावा यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता तो अब क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं। इसकी जब बात करेंगे कंप्लीट फॉर्मेट में, ये हमारे पास रिजल्ट क्या देने वाला है उसकी बात करेंगे। देखो अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा उस पॉइंट की चर्चा करते हैं। x हमारे पास आ चुका है और रिलेशन जो है, संबंध जो दिया गया था वो मैंने लिख दिया। दोनों चीजें लिखने के बाद अब आपको क्या बोला था, इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो r यहां सीधा लिख देता हूं रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब इस रिलेशन यानी संबंध r को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, बात करते हैं। देखिए हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा कि रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए एक्स वाई, और x का मान आपको पता है कि ये रहा 1 2 3। जब x का मान 1 आएगा तो y का मान कितना आएगा, 1 प्लस 5 दिया हुआ है तो 1 प्लस 5 आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। 1 प्लस 5 मिलकर के 6 आ जाएगा, 2 प्लस 5 मिलकर के 7 आ जाएगा, 3 प्लस 5 मिलकर के 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका। यहाँ अगर मैं इसका मान 4 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में 4 प्लस 5 मिलकर के 9 प्राप्त होता है। यहाँ आपके पास 9 लिया नहीं जा सकता, उससे भी पहले आपके पास यहाँ 4 भी नहीं लिया जा सकता। 4 क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 4 यहाँ आपके पास जो x है उसकी वैल्यू है ही नहीं। x की वैल्यू आपके पास में बोला गया है कि यहाँ कितनी होनी चाहिए, 4 से कम एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जो कि 1 2 3 ही होती है केवल, वो भी हमने लिख दिया। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब जैसे ही इसको आगे सोल्व करना शुरू करेंगे, सबसे पहला काम, एक तो इसका रोस्टर फॉर्मेट में
अब पूछा इसका प्रांत और परिसर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, प्रांत और परिसर क्या होते हैं, मैंने अभी अभी आपको स्पेशल तौर से बताया है कि जिसका संबंध बताया जा रहा है वो तो है प्रांत, जिसके साथ बताया जा रहा है वो है परिसर। जैसे यहाँ 1 6 2 7 3 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ लिखा है 1 6 2 7 और 3 8। यहाँ पर 1 2 और 3 कौन कौन से, यहाँ पर 1 2 और 3 जिन जिन का संबंध है वो तो यहाँ हो जाएंगे प्रांत यानी डोमेन। अगर पूछे रेंज आई मीन परिसर पूछे तो परिसर क्या होगा, परिसर होगा 1 का संबंध जैसे 6 के साथ है, इसका 7 के साथ है और इसका 8 के साथ, ये इसका आपके पास में प्रांत और परिसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ये चीजें पूछी थी, एक तो रोस्टर रूप में पूछा था, एक आपको प्रांत और परिसर पूछे गए थे। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ए और बी आपके पास में दो अलग अलग सेट है। आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से। दो जो सेट लिखे हुए हैं उन दोनों सेट के आधार पर आपको क्या कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि सेट ए में 1 2 3 और 5, सेट बी में आपके पास क्या लिखा हुआ है 4 6 और 9, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। जब आपके सामने ऐसा कुछ लिखा गया है, अब हम क्या कह सकते हैं, यहां से कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि यहां देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये आपके पास में सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। रिलेशन क्या है, संबंध ए का संबंध बी से कुछ रिलेशन इस प्रकार से है कि एक्स वाई जो भी आएगा, एक्स वाई का अंतर जो एक्स वाई का डिफरेंस जो है वो आपके पास विषम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, इसका रोस्ट रूप लिखना है तो रोस्ट रूप आर बराबर, रोस्ट रूप आर क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पहले मान 1 ले लेता हूँ तो 1 का देखिए, अब पहले वाला जो 1 है, 1 का रिलेशन में एक जो ए सेट है उसमें तो ले नहीं सकता, बी सेट में से एलिमेंट का चूज करता हूँ या चयन करता हूँ। अगर 4 लेता हूँ तो 1 और 4 का अंतर 3 आता है, यानी सही हो जाएगा काम। उसके बाद में 1 और 6 इनका अंतर भी 5 होता है, यानी ये भी हमारा मामला सटीक सही जो जा रहा है। जब 1 का 9 के साथ में रिलेशन देखेंगे तो 1 और 9 का अंतर 8 होता है, जो कि एक सम संख्या है आपके पास में, इवन नंबर है जो नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या होनी चाहिए। 1 हो गया। अब 2 का देखिए 4 के साथ देखेंगे अंतर तो 2 होता है, जो नहीं होना चाहिए। 2 का साथ 6 के साथ भी नहीं होगा, 2 का 9 के साथ में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 का आपके साथ में 4 के अंतर और 3 का 6 के साथ में अंतर, ये भी आपके सामने विषम संख्या है। 3 के बाद में नंबर आता है 5 का। 5 का देखिए 4 के साथ अगर देखा जाए तो अंतर 1 है, अगर इसका 6 के साथ देखा जाए तो भी अंतर कितना है, 1 ही है। जबकि 9 के साथ देखेंगे तो 9 - 5 यानी 4 बचता है, जो कि हमारा गलत होना चाहिए, वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अभी तक हमने जो लिखा ये इसका रोस्ट रूप है। कौन सा रूप है, रोस्ट रूप। आपको पूछा क्या था, रोस्ट रूप ही पूछा गया था। अब आप एक काम और कर सकते हैं, कौन सा काम किया जा सकता है यहाँ पर यह काम किया जा सकता है कि अगर आपको प्रांत पूछे तो लिखेंगे 1 2 3 5, परिसर पूछे 4 6 9, कुछ भी पूछे आप इसको आराम से बता सकते हैं, इसमें हमारे साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले वाले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रिलेशन, एक संबंध आपके पास P से Q में इस प्रकार से दिया गया है कि जो आपको डायरेक्ट जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया है। P जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, संबंध जो आपके पास सेट P है उसका 5 6 और 7 आपको दिया हुआ है। Q जो है उसमें आपको 3 4 और 5 दिया हुआ है।
यहाँ एक जो रिलेशन है वो P से Q में रिप्रेजेंट किया गया है। एक इसका रोस्टर रूप लिखना है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, इसका रेंज लिखना है, इसका डोमेन लिखना है, यानी चारों चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म की। समुच्चय निर्माण रूप में इसको सबसे पहले यानी पहले वाले पॉइंट का इसका जवाब देते हैं। एक संबंध R जो है वो इस प्रकार से होगा, x, y ऐसे है कि यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ x वाली वैल्यू जो है यानी y की जो वैल्यू है वो आएगी x -2। जैसे 5 - 2 यानी 3, 6 - 2 यानी 4, 7 - 2 यानी 5। हर बार 2 2 कम है तो मैंने लिख दिया y का मान कैसे आएगा, x का जितना मान है उससे 2 कम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास और क्या गिवन है, वेयर x बिलोंग्स टू P, और जो आपके पास y है वो y जो है बिलोंग्स टू Q। ये हमारे पास आ चुका है इसका सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। अब दूसरा रोस्टर रूप, दूसरा कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए इसका रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, लिखते हैं जैसे 5 का संबंध 3 के साथ में दिया गया है, 6 का संबंध 4 के साथ दिया गया है, 7 का संबंध 5 के साथ दिया हुआ है। ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। दोनों काम कंप्लीट हुए, रोस्टर रूप भी हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप भी हो गया। अब आपको क्या लिखना है, रेंज और डोमेन लिखने हैं आपको। यहाँ अब मैं लिखता हूँ प्रांत, क्या लिख देता हूँ, प्रांत। प्रांत आ जाएगा P के एलिमेंट 5, 6 और 7। अगर आपको पूछे परिसर यानी डोमेन, सॉरी रेंज पूछे, अगर परिसर यानी रेंज, रेंज क्या हो जाएगी इसकी 3, 4 और 5, इनका एक सेट तैयार कर दो। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है उसका आंसर जो है पूर्ण रूप में यहाँ प्राप्त होता है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या दिया हुआ है, देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 लिखा है a बराबर 1, 2, 3, 4 और 6। इसमें आपके पास में बीच में जो 5 है वो नहीं लिखा है। R आपके सामने एक संबंध लिखा है A to B, A B दोनों के दोनों जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, A से। संख्या A जो है वो संख्या B को विभाजित करती है, यानी पहले वो संख्या लिखनी है जो बाद में लिखी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इसका रोस्टर रूप, प्रांत और परिसर तीनों चीजें आपको लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा लिख देते हैं कि ये हमारे पास A का मान है, यहाँ हम इसका डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिखता हूँ क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिखेंगे। अब पहले वाले का आंसर कौन सा रूप लिखना है, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, बात करते हैं। A का मान अगर 1 है तो 1 का भाग किस किस संख्या में जाता है, जैसे 1 का भाग 1 में जाता है, 1 का भाग 2 में जाता है, 1 का भाग 3 में जाता है, 1 का भाग 4 में जाता है, 1 का भाग 5 में जाता है, 1 का भाग 6 में जाता है। इस प्रकार 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, परंतु ध्यान रखें केवल उसी संख्या में भाग लगाना है जो आपके पास सेट A में दी हुई है। 1, 2, 3, 4, 6, यहाँ आपके पास 5 जो है वो नहीं दिया गया है, इसलिए आप 1, 5 को नहीं ले सकते। मैंने इसको लिख करके क्यों काटा, क्योंकि वहाँ लिखते समय अक्सर ये विद्यार्थी गलती कर देते हैं, 1, 5 भी चिपका देते हैं जो कि अक्सर गलत हो जाता है। 1 का भाग दे दिया, अब इसके नीचे लिख देता हूँ 2 का भाग किस किस में जाता है। 2 का भाग एक तो 2 में खुद में जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है, कंप्लीट। अब 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 3 में और 3 का भाग 6 में जाता है। 4 का भाग केवल और केवल जो है 4 में ही जाता है, और अब 6 की बारी आई तो 6 का भाग भी किस में जाता है, केवल और केवल 6 में ही जाता है। ये हो गया रोस्टर रूप। अब हम बात करते हैं प्रांत और परिसर की। ये हमारे पास प्रांत यानी डोमेन। प्रांत हो जाए किस किस का रिलेशन बताया, 1 का, 2 का,
3 का, उसके बाद में 4 का और 6 का। यानी आपके पास में जो सेट ए है उसके सारे के सारे अवयवों का आपने रिलेशन बताया। अब इनका रिलेशन किसके साथ है, यानी रेंज लिखते हैं। रेंज एक का संबंध देखिए, जैसे ए के साथ में है रिलेशन किसी ना किसी का, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 6 के साथ में, यानी इन दोनों में रेंज और डोमेन जो है डायरेक्ट वापस हमारा जो सेट ए है वही प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। एक सेट आपको, इसमें डायरेक्ट आपको जो है क्या दिया हुआ है, एक संबंध, एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन का प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत और परिसर आप तब बता पाएंगे जब इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, x का मान x + 5 लिखना है और x का मान आपको दिया हुआ है। यदि x का मान 0 है तो 0 + 5 यानी 5 हो जाएगा। यदि x का मान आपके पास 1 है तो 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। यदि x का मान 2 है तो 2 + 5 7 हो जाएगा। और यदि x का मान 3 ले लिया तो 3 और 5 मिलकर के 8 हो जाएगा। यदि 4 ले लिया तो 4 और 5 9 हो जाएगा। और यदि 5 लिया तो 5 + 5 मिलकर के 10 प्राप्त हो जाएगा। ये तो मेरा रोस्ट रूप आ गया, परंतु मुझे तो प्रांत और परिसर पूछा था, रोस्ट रूप तो पूछा ही नहीं था। तो चलिए हम रेंज और डोमेन की बात करते हैं। पहले डोमेन देखते हैं, ए 0 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के हमारे पास x जो सेट था वो प्राप्त हो गया। अब जबकि रेंज परिसर क्या है, जैसे इसका संबंध 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 तथा 10 के साथ प्राप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा प्रश्न संख्या 9 एकदम मजे के साथ पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको हेजिटेशन हो, ये है वो है, कुछ बाकी टेंशन नहीं लेनी है। एकदम मजे के साथ में जो है हमारा चैप्टर जो है कवर करना है। जिस लिखा है r बराबर x और x का क्यूब, संख्या x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छे से पढ़ना है एकदम मजा लेकर के। संख्या x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, बोलो राम। कुछ भी XYZ जो भी है हमारे पास में। अब इसको अभाज्य संख्या है आपके सामने, इसका रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे लिखेंगे, देखिए आराम से एकदम आनंद के साथ, भक्ति में माहौल होना चाहिए। द x जो है वो क्या है पहले वो लिखते हैं। x जो है संख्या 10 से कम एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अभाज्य संख्या पूछिए, बाकी केवल प्राकृत संख्या नहीं पूछिए, अभाज्य जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसको रोस्टर रूप में लिखने की। यदि x का मान आपके पास 2 है तो x का क्यूब हो जाएगा 8, क्योंकि इसके साथ में जो x का क्यूब लेना है। यदि आपके पास 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अगर 4 है तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अगर 5 है तो 125 हो जाएगा। अगर 6 है आपके पास तो 216 हो जाएगा। अगर 7 है तो आपके पास में 343 होगा। परंतु ध्यान रखें, जैसा अभी मैंने आपको बताया वह संख्या नहीं लिखनी है जो हमारे पास सेट x में है। कौन कौन सी? 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते। ये मैं लिख करके क्यों काट रहा हूँ, ताकि आप जो है ये गलती एग्जाम हॉल में ना करो। ये आपको जो है यहाँ पर जो है ऐसा नहीं लिखना है, ये भी यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। अब जो बचा वही हमारा आंसर है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 5 का 125, 7 का 343, 343। केवल इतना सा है। यहाँ पर आपको रेंज और डोमेन भी पूछे जा सकते थे, परंतु यहाँ अगर पूछे जाएंगे तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए, एक सेट गिवन है, बी हमारे पास एक सेट गिवन है। पूछा ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यहाँ इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर 2। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पूछा है? नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। संबंध जो आपका समुच्चय है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में अवयवों की कुल संख्या हो जाएगी 2 की पावर पी क्यू। पी और क्यू क्या है? पी है ए में अवयवों की संख्या और क्यू है बी में अवयवों की संख्या। एक का मान 3 है, एक का मान 2 है। 3 गुणा 2 हो जाएगा 6। 2 की घात 6 का मीनिंग होता है 64। 2 को जब 6 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर प्राप्त होगा 64। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्यों मजा आ रहा ना? ओके, मजे के साथ पढ़ना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है आराम से सोच समझ के आंसर देने वाला प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में आप जो है क्या चीज़ पूछी है उस बारे में बहुत ही आराम से सोच करके इसका आंसर देंगे तो हमारा आंसर राइट होने वाला है, क्योंकि इसमें गलती होने की गुंजाइश कुछ ज़्यादा ही होती है। एक रिलेशन है जो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में, यहाँ आपको कोई भी एक जो पूर्णांक है इंटीजर, उससे इंटीजर में ही रिप्रेजेंट किया गया है। एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में ही बताया, परंतु ध्यान रखिए ये जो दोनों के दोनों पूर्णांक है, इन दोनों में a माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए। कैसे? देखो मैं आपको बात करता हूं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा, केवल प्रांत और परिसर पूछा है। जब आपको प्रांत और परिसर पूछे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल से हम इसको आंसर दे सकते हैं। जबकि यहाँ आपके पास में इसको किस फॉर्मेट में, रोस्ट रूप में पूछ लिया, तब यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो देखिए रोस्ट रूप में जब पूछे, जरूरी नहीं एग्जाम में पूछे, आपका कोई साथी आपसे पूछ ले, आपके गुरुजन आपसे पूछ ले कि इसको रोस्ट रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए तब आप किस प्रकार से बताने वाले हैं वो बात करते हैं। सुविधा के लिए खेद है थोड़ा सा, है ना। अब हमारे पास देखिए, क्योंकि यहाँ ऐसा एक बनेगा, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एनी इंटीजर नंबर। ऊपर यहाँ पर भी आपके पास में कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर नंबर तो इन्फिनिटी है, यानी अनंत हमारे पास में संख्याएं होती है, तो यानी अनंत क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं, और अनंत क्रमित युग्मों को लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको रोस्ट रूप में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, इसके प्रांत और परिसर बताए जा सकते हैं। क्या क्या बताए जा सकते हैं? इसके प्रांत और परिसर बताए जा सकते हैं। अगर इसके प्रांत और परिसर की बात की जाए, किस किस का रिलेशन होगा? अनंत, यानी सभी संख्याओं होगा, जितने पूर्णांक पॉसिबल है उन सभी पूर्णांकों का हमारे पास प्रांत भी होगा, और उनका हमारे पास छवि बनेगी, तो वह परिसर भी हो जाएगा। वापस बात करते हैं, जब हमें पूछा जाए कि रोस्ट रूप लिखना है तो रोस्ट रूप में नहीं लिख सकते। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास अनेक संख्या अनंत, जैसे एक लिखा तो एक का संबंध एक में से ऐसी क्या घटाऊं ताकि हमारे पास पूर्णांक बने। हमारे पास पूर्णांक पूछा, धनात्मक ऋणात्मक भी नहीं बोला, यानी प्लस की संख्या अनंत है, माइनस की भी अनंत है। जैसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ उदाहरण के लिए, यहाँ मेरे पास 5 है तो यहाँ 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 और 4 का अंतर एक हमारे पास पूर्णांक है। अब मैं केवल दोनों में से एक चेंज कर रहा हूँ। 5 पड़ा है, 4 की जगह 1 2 3 5 7 9 50 100 150 50 लाख 5000 10,000 50 लाख 25 लाख, कोई भी संख्या लिखो, अप टू इन्फिनिटी, अनेकों संख्याएं हो सकती है। मैंने केवल एक को ही चेंज किया, उस प्रकार हम दूसरे को भी चेंज करते जाएंगे, हमारे पास इसका जो है रोस्ट रूप नहीं आएगा। परंतु ध्यान रखिए, जब आपको प्रांत पूछा तो इस 5 की जगह क्या क्या ले सकते हैं? अनेक संख्याएं, अनंत संख्याएं। कौन कौन सी? सारे के सारे पूर्णांक, सारे के सारे इंटीजर, इसलिए मैंने लिखा प्रांत। 4 की जगह क्या क्या ले सकते हैं? सारे के सारे पूर्णांक, इसलिए मैंने लिखा परिसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? जेड हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक हो जाएगा। दोस्तों, मैं आरबी लेगा, मुझे आज के वीडियो में इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।